हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज इस यूट्यूब चैनल पर हम आपको मोहम्मद अली जिन्ना जी के जीवन की पूरी कहानी बताने जा रहे हैं। जीवन से मृत्यु तक की पूरी कहानी। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना जी का प्रारंभिक जीवन 25 दिसंबर 1876 को कराची में एक व्यापारी परिवार में हुआ था। जिन्ना जी की स्कूली शिक्षा कराची और मुंबई में हुई थी। ठीक है। इंग्लैंड का सफ़र और कानून की पढ़ाई। 16 वर्ष की आयु में इंग्लैंड गए जिन्ना और वहाँ वकालत सीखी। इंग्लैंड के लोकतंत्र और कानून व्यवस्था ने जिन्ना को प्रभावित किया। 1896 में भारत वापस लौटे जिन्ना और सफल वकील भी बने भारत में। ठीक है दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं। आइए दोस्तों, अब आगे बात कर लेते हैं। आगे बात करते हैं तो आगे है कांग्रेस, राजनीति में प्रवेश और कांग्रेस नेता। ठीक है। तो जिन्ना जी एक मोहम्मद अली जिन्ना ने 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े थे। जिन्ना ब्रिटिश भारतीय विधान परिषद के सदस्य भी रहे। जिन्ना हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत कहे जाते थे। 1916 में जिन्ना ने लखनऊ समझौता करवाया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक मजबूत गठजोड़ करवाया। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। अब थोड़ा आगे बात कर लें हम इसी मैटर में। आइए दोस्तों, आगे है मुस्लिम लीग, लड़ाई की शुरुआत और मुस्लिम लीग का नेतृत्व। ठीक है दोस्तों, गांधी के अहिंसात्मक आंदोलनों और कांग्रेस की नीतियों से मतभेद बढ़े। जिन्ना राजनीति से कुछ समय दूर भी रहे थे और इंग्लैंड चले गए थे। जिन्ना 1934 में मुस्लिम लीग का अध्यक्ष बनकर वापस लौटे थे। धीरे धीरे द्विराष्ट्र सिद्धांत का जिन्ना समर्थन करते चले गए। हिंदू मुस्लिम एकता से अलग हिंदू मुस्लिम एक अलग राष्ट्र है, ये मानने लगे थे। ठीक है दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं गांधी जी से मतभेद मोहम्मद अली जिन्ना जी के। तो जब महात्मा गांधी 1920 में असहयोग आंदोलन लेकर आए तब जिन्ना को ये तरीका पसंद नहीं आया था। वे जिन्ना बोले, मैं भी आज़ादी चाहता हूँ, लेकिन कानून और संविधान के रास्ते से। 1920 में ही उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। अब तक वे पूरी तरह मुस्लिम लीग के नेता हो चुके थे। ठीक है। अब देखिए, पाकिस्तान मांग और दूसरी जिन्ना की चिंता। ठीक है। कांग्रेस छोड़ने के बाद जिन्ना की सोच बदली और उन्हें लगने लगा कि मुसलमानों को भारत में हक मिलना चाहिए, जो मिल नहीं रहा। उन्होंने 1940 में लाहौर प्रस्ताव में पाकिस्तान की मांग रखी। जिन्ना का प्रमुख नारा था, हिंदू और मुस्लिम दो अलग कौमें हैं और उन्हें अलग देश मिलना चाहिए। ठीक है। आगे भारत विभाजन और पाकिस्तान का जन्म। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना। जिन्ना बने पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल। जिन्ना जी को कायदे आजम महान नेता कहा गया। पाकिस्तान और भारत विभाजन में लाखों लोग मारे गए। जिन्ना का दिल इस हिंसा से बहुत दुखी हुआ। वे हिंसा नहीं चाहते थे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जिन्ना जी के मृत्यु पर। अंतिम समय और मृत्यु। जिन्ना को टीबी की बीमारी हो गई थी, जो उन्हें सबसे छुपाकर रखा। जिन्ना को टीबी की बीमारी हो गई थी, जो उन्होंने किसी को बताया नहीं। उनका स्वास्थ्य बिगड़ता चला गया, लेकिन काम करना उन्होंने नहीं छोड़ा। आगे बात करें तो 11 सितंबर 1948 को उनका निधन हो गया। मोहम्मद अली जिन्ना के अंतिम शब्द ये माने जाते हैं कि अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे। आगे देखिए, आगे है सुभाष चंद्र बोस वर्सेस जिन्ना। तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 1945 में तो सुभाष चंद्र बोस की डेथ हो गई थी। लेकिन एक थॉट है, हम आपको बताते हैं। सुभाष का जो वजन है भारतीय राजनीति में, यानी जो दबदबा है, वो जिन्ना से बहुत अधिक था। सुभाष के पास जनता जवान और जज्बात तीनों की पावर थी, यानी ताकत थी। ठीक है। सुभाष को हिंदू मुस्लिम सभी मानते थे। सुभाष भी धर्म की राजनीति नहीं करते थे।
यदि वे जिन्ना के सामने होते तो पाकिस्तान की मांग मनवाना इतना आसान नहीं होता। जिन्ना और सुभाष मिलते तो सुभाष जिन्ना से कहते कि तुम्हें हक चाहिए तो मिलेगा, पर लड़कर नहीं, देश से समझौता मत करो। यदि सुभाष होते तो कम से कम भारत विभाजन टल सकता था या खून की नदियाँ न बहती। ठीक है दोस्तों, तो ये थी मोहम्मद अली जिन्ना जी के जीवन की पूरी कहानी, जन्म से मृत्यु तक की पूरी कहानी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।